Hi, my stunning Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Sagittarius, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. Sagittarius player, okay. Twin flame is near and you got addicted energy. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Angels, higher beings, ancestors, love life for Sagittarius in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Queen of Wands. Intention of your person is the Fool. Future action of your person, Queen of Swords. Okay. Your energy, Judgment, and वैसे in reverse आया था. Okay. And future of the soul connection is Nine of Swords. Bottom of the deck is Knight of Swords in reverse. Okay. 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 Zodiac sign चलो पहले बता देते. Zodiac sign is strongly Gemini, Libra, Aquarius and Sagittarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से आप दो लोगों में भी कंफ्यूज हो सकते हो. दैट कैन बी वन केस एनीवे Sagittarius, बट आई होप आपने एक ही पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे होगे. मुझे बस क्वीन ऑफ सोर्ड्स का बस एक बार क्लैरिफाई निकालना. व्हाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? आई नो आपका पर्सन काफी कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है एंड ऑल दैट, बट ओके, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स मून क्लैरिफायर बॉटम ऑफ द डेक. ओके, फूल. ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे ओवरऑल Sagittarius कि आपका पर्सन हाईली कॉन्फिडेंट. अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है क्योंकि बट फीमेल की एनर्जी है. बट एनीवे यहाँ पे पता हूँ क्या दिख रहा है. आपका पर्सन हाईली कॉन्फिडेंट है, अपनी वर्थ जानते हैं, हाई पोजीशन में, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट. मतलब कोई भी इंसान उनके तरफ देखे बोलेगा अरे ये तो बिल्कुल पावरफुल वुमेन, पावरफुल मैन, पावरफुल गर्ल, यो यस क्वीन, यस किंग. वैसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है आपके पर्सन से. आप भी कोई कम नहीं हो Sagittarius, आप भी बहुत अच्छे ग्राउंडेड इंसान हो. मतलब इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है. ये लोगों को डरा देते हैं अपनी एनर्जी से. बहुत अच्छे से बात करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है. मतलब मुझे ये दिख रहा है कि टॉपर हो सकते हैं अपनी, मतलब टॉपर किस्म के पर्सन है. वेरी गुड पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का आपका पर्सन दिख रहा है Sagittarius. बट ठीक है, पर्सनालिटी सब अच्छी है, बट आपके प्रति क्या एनर्जीज है वो अब हम देखते हैं. ठीक है. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड है Sagittarius. या मेरा गला क्यों सूख रहा है इतना, आई डोंट नो. आपके प्रति बहुत बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत अट्रैक्टेड है. आपको भी एक हाईली वैल्यूएबल पर्सन समझते हैं. आपको भी समझते हैं कि हाँ Sagittarius भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, अपने काम में अच्छा कर रहा है, पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, व्हाटएवर. बट इनकी करंट एनर्जीज में ये थोड़े ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं. बट ये इंसान की प्रॉब्लम ये है ना कि इस इंसान के अंदर है बहुत मैं. आई एम सीइंग अ नार्सिसिस्ट एनर्जी ओवर हियर. नार्सिसिस्ट एनर्जी का मतलब होता है कि हम तो शेर हैं, बाकी सब ढेर हैं. मतलब भाई मैं ही एकदम मस्त, मैं ही एकदम कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, बाकी तो सब भाई, बाकी सब तो नौकर है मेरे सामने. इस किस्म का ये पर्सन है एक्चुअली. ये लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता ये इंसान. और यहाँ पे, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं, किसी की भी रिस्पेक्ट करनी नहीं जानते. यहाँ पे करंट एनर्जीज में मैं यहाँ पे ये सब नहीं बोलूंगी दैट दे वांट टू नो यू मोर, आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ गो विद द फ्लो किस्म की एनर्जी रखना चाहते हैं. नो, बट कहीं ना कहीं एक वो होता है ना
कि भैया मैं ही हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट इंसान हूँ, मैं ही सबसे कॉन्फिडेंट हूँ, बाकी सब तो बेकार है। तो करंट एनर्जीज में आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, बट क्या आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि जिससे एक कमिटेड रिलेशनशिप में आए या किसी के साथ शादी किया जाए? नो, द आंसर इज नो। और इस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, ये किसी इंसान को समझता नहीं। इनके सामने शायद अगर इवन ऋतिक रोशन भी आ जाए, जो कि ब्यूटीफुल, या ऋतिक रोशन या दीपिका ही आ जाए, दीपिका पादुकोण ही आ जाए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई नो दे आर नॉट, वो लोग भी दूध के धुले लोग नहीं, बट एक वैसा पर्सन भी आ जाए ना, वो उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। एक सुपरफिशियल यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इंसान अपने आप को ज्यादा ही समझते हैं। अरे हाँ, तुम होगे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन और ये होगा वो होगा, बट तुम पर्सनल लाइफ में कैसे बिहेव करो वो ज्यादा मैटर करता है। मेरे लाइक लाइक आई हैव फ्रेंड्स, वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक आई टच वुड, दैट्स गुड, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर पर्सनल लाइफ, आई वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई वेरी गुड पीपल अराउंड मी। बट अगर तुम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फ्रेंड, तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, एक सुपरफिशियल एटीट्यूड रख रहे हो, तो भाड़ में जाओ यार। ये यहाँ दिख रहा है। ये इंसान अपने ही ईगो में, अपने ही प्रोफेशन में, अपनी ही पर्सनालिटी में इतना ज्यादा वैसा, इतना ज्यादा उड़ रहे हैं कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं सैजिटेरियस। ये वैसे किस्म के लोग होते हैं जिन्हें जिन्हें बचपन से, जिनको बहुत दुत्कारा जाता है, जिनको कुछ नहीं मिलता है, जिनके अंदर एक इतना इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज होता है, वो ऐसे बन जाते हैं। अरे होगे तुम प्राइम मिनिस्टर, होगे तुम कहीं सेलिब्रिटी, या होगे तुम फाइन, होगे तुम बहुत बड़े लेवल के अधिकारी, बट अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में, अगर आप सामने वाले की इज्जत, इन्हें रिस्पेक्ट देनी नहीं आती, इस इंसान को रिस्पेक्ट देनी नहीं आती, तब इश्यू इज दैट। बस भाई, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, बाकी सब बेवकूफ हैं, बाकी सब नकारे हैं, बेकार हैं। इस किस्म का पर्सन है। इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, लाइक करो और कमेंट करो अपनी स्टोरी, और कर क्या रहे हो आप इस इंसान के साथ। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोड, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ सोड्स। इसीलिए मैंने क्वीन ऑफ सोड्स का क्लैरिफाई निकाला, क्योंकि जजमेंट, बात बात सिर्फ एक कार्ड की नहीं होती, बात होती है यहाँ पे जो 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 आस पास कार्ड है उसकी बात भी होती है, एनर्जीज की बात होती है। और आप क्यों जजमेंट एनर्जी में हो? क्योंकि ये एनर्जी है। करंट एनर्जीज में लाइक करते हैं, करंट एनर्जीज में आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट अपने अनुसार। ये बस चाहता सामने वाला मेरे पैर की जूती बन जाए और कुछ नहीं। आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, यस मैडम, यस सर, ऐसे किस्म के एकदम नौकर बन जाओ, तो ये आपको झेलेंगे। Their intentions for you, intention कुछ भी नहीं है, they want to fool around, they want to get physically close with you and nothing more than that. That's it. इनका ये इंसान, ये ऐसे किस्म के लोग अकेले रहना ही डिजर्व करते हैं, इन्हें लाइफ टाइम अकेले रहना चाहिए। और अकेले रहना, दैट डज नॉट मीन कि मैं बैडली बोल रही हूँ, गलत वे में बोल रही हूँ। मतलब ऐसे लोगों को अकेले ही रहना चाहिए, ऐसे लोगों को दूसरों की लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपके अंदर बेसिक इमोशन ऑफ प्यार, केयर, सैक्रिफाइस, ट्रस्ट, लॉयल्टी नहीं है, तो दूसरों की लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए। इट्स एज सिंपल। अकेले रहो, मस्त रहो, अपनी अकड़ में रहो, जोश में रहो, गुड गुड फॉर यू। और इंटेंशन में ये भी दिख रहा है कि इंसान बहुत हाईली कमिटमेंट फोबिक है। इनको शायद एक इंसान से खुशी नहीं मिलती, इन्हें मल्टीपल लोग चाहिए जो इनका ईगो सेटिस्फाई करे, एग्जैक्टली ये ईगो इनका फीड करे। their future actions for you, queen of swords clarified by moon। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कट बोलूंगी, जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करोगे ये आपको नीचा दिखा देंगे, ये आपको बोलेंगे तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हिम्मत क्या है मुझसे कमिटमेंट मांगने की। और ये बोला है इस पर्सन ने पास में आपको, मुझे तो दिख रहा है इस पर्सन ने बोला है आपको। एडिक्टेड आप यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बातचीत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट आपको वो क्लैरिटी नहीं देंगे, आपसे इमोशनली क्लोज नहीं आएंगे। एक होता है ना वो एक केयर की भावना, कि जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी से भी प्यार करते हो, अब इवन अपने फैमिली मेंबर से, एक होता है ना वो केयर दिखाना, वो प्यार दिखाना कि तुमने खाना खाया कि नहीं, अच्छा तुम्हारी हेल्थ कैसी है, एक जेन्युइन केयर, एक जेन्युइन ह्यूमन केयर, वो इंसान तक नहीं दिखाता है आपको सैजिटेरियस। और फ्यूचर और इनकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय मून, ये अपनी ही अकड़ में रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। जजमेंट प्रॉब्लम क्या है आपकी सैजिटेरियस? टेल मी दैट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो आपके एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल, भगवान, या हायर बीइंग सब थक चुके हैं आपसे सैजिटेरियस, स्पेशली इन योर लव लाइफ। आपके लिटरली हायर बीइंग्स बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि सैजिटेरियस एक नंबर का बेवकूफ है। हम इतने सिग्नल्स दे चुके हैं, रियलिटी चेक दे चुके हैं, सब कुछ रियल लाइफ में हो चुका है आपके साथ,
तब भी आप समझने का नाम नहीं ले रहे हो सैजिटेरियस। सब कुछ खुला हुआ है आपके सामने, आपको पता है कि इंसान एकदम वाहियात नकारे हैं। आपको आपको मुझे ये भी दिख रहा है कुछ सैजिटेरियस के लिए कि आपको इनकी ये दे आर वेरी ब्यूटीफुल एज वेल, बहुत गुड लुकिंग भी है, ये भी मुझे दिख रहा है। गुड लुक्स है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, बस दिमाग खराब है इस इंसान का। मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अरे भैया ये तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल पर्सन है, ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस? कोई किसी की लाइफ नहीं बदलता है, आप अपनी लाइफ खुद बदलते हो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारे आंसर्स पता हैं, आपको ऑलरेडी पता है सैजिटेरियस कि ये इंसान बिल्कुल नालायक है, ये बेकार है, इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, बट यू आर एडिक्टेड विद दिस पर्सन। तो इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपकी प्रॉब्लम है। और अब तक अगर ये रीडिंग देख रहे हो, ऑफ कोर्स इट्स रेजोनेटिंग विथ यू, राइट? तो क्या कर रहे हो अपने साथ? व्हाई आर यू नॉट मूविंग ऑन? सी देखो, सैजिटेरियस ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ये आपको एज एन ऑप्शन रखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, शायद आपको आपको ह्यूमिलिएट करते हुए दिख रहे हैं, ये सब भी करते हुए दिख रहे हैं। और किया है इस पर्सन ने आपको, किया है। द थिंग इज दैट इस इंसान का बेसिक नेचर खराब है। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू सैजिटेरियस। मुझे ज्यादा आपकी एनर्जी में बोलना ही नहीं है। मैं जजमेंट पे आ जाऊं, मैं यहाँ पे 30 मिनट बोल सकती हूँ, बट मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। 30 मिनट का वैसे भी कोई वीडियो देखेगा भी नहीं, सो आई डोंट वांट टू स्पीक। फ्यूचर ऑफ दिस होल, मैं क्यों बोल रही हूँ फ्यूचर खराब है? फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपकी मेंटल इमोशनल हालत खराब होते हुए दिख रही है, एंड इट इज बिकॉज आपको पता है कि इंसान बिल्कुल बेकार है, ईगोइस्टिक है, नार्सिसिस्ट एक नंबर का। आप एडिक्टेड रहोगे, आप आपको ये एक्सपेक्टेशंस होगी, नहीं ये मुझसे बात करे, नहीं ये रिलेशनशिप में आए। मेरे हिसाब से ये इंसान बेयर मिनिमम भी नहीं करता। चलो रिलेशनशिप कमिटमेंट हटा देते हैं, वो चीज हम हटा देते हैं इस एनर्जी से, वो तो छोड़ो, वो तो दिख ही नहीं रहा है। बट एक होता है ना बेसिक ह्यूमन इमोशंस की, आप किसी से फ्रेंडशिप भी करते हो तो उससे बेसिक चीज तो एक्सपेक्ट करते हो ना कि मिल लें, बात कर लें, एक हंसी मजाक कर लें। बेसिक बेयर मिनिमम भी मुझे यहाँ पे, आप बेयर मिनिमम की भीख करते हुए दिख रहे हो, बेयर मिनिमम के लिए रोते हुए दिख रहे हैं कि इंसान एटलीस्ट बात कर ले, एटलीस्ट 10 मिनट मिल ले, एटलीस्ट। क्यों करना, क्यों किसी के इंसान के पीछे इतना भागना? भाग लो, एक हद तक भागो, मैं तो बोलती हूँ भागो, मैं तो बोलती हूँ एफर्ट्स करो, बट एक हद तक, वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। अब वो लिमिट आ गई है सैजिटेरियस। यहाँ पे आपकी आपकी बर्बादी होते हुए दिख रही, आप इमोशनल मेंटली बर्बाद होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, शायद आप टैरो, या तो आप मुझसे कनेक्ट करोगे या किसी और से कनेक्ट करोगे, अपने फ्रेंड से बोलोगे इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, इस इंसान ने मुझे तवज्जो नहीं दी। ठीक है, तवज्जो नहीं दे रहा तो आप मूव ऑन कर सकते हो ना, आप स्टॉप कर सकते हो ना, स्टॉप इट। नहीं मैं तो प्यार में हूँ, नहीं मैं तो एडिक्टेड हूँ। प्लीज डोंट डू दिस सैजिटेरियस। अपने आप को विक्टिम बनाना, अपने आप को एकदम बेचारा बनाना बंद करो, क्योंकि इस पर्सन को हार्डली फर्क पड़ता है। इनका जो पतन है वो होगा, जो इन्होंने कर्मा किया इनका होगा, इनको छोड़ दो। आप अब अपने ऊपर फोकस करो सैजिटेरियस। कोई भी मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे क्लाइंट्स, जो मेरे लोग हैं, जो मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, आई डोंट वांट यू गाइज टू सफर बिकॉज ऑफ एनी अदर पर्सन। मैं नहीं चाहती हूँ कि इंसान अपनी वैल्यू खत्म कर दे, अपना अस्तित्व, अपना वजूद को इतना गिरा दे कि एकदम उस हालत में, उस जोन में आ जाए। नो, नॉट एट ऑल। मैं चाहती हूँ मेरे जो क्लाइंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स या जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो एक अपलिफ्टेड पर्सन बने, एंड दैट इज व्हाट टैरो इज ऑल अबाउट। प्लीज अपना ध्यान रखो सैजिटेरियस, और इस इंसान की नॉनसेंस झेलने की जरूरत नहीं है, एंड मूव ऑन करो। आई नो डिफिकल्ट है, आपको याद आती। मुझे ये भी दिख रहा है फॉर मेनी ऑफ यू विद जजमेंट एनर्जी, आप लोगों ने मूव ऑन करने का ट्राई किया, आपको लगता है कि अब नहीं बात करनी, मूव ऑन करना है। आई नो मूविंग ऑन इज डिफिकल्ट, आई नो, वो यादें आती हैं, वो मेमोरीज आती हैं, सब आता है। बट वो एक पॉइंट आ ही जाता है कि जब आपको, यू कैन लव समवन, बट यू कैन टेंड टू चूज नॉट टू टॉक टू दैट पर्सन, नॉट टू एंटरटेन दैट पर्सन। ये है, ये फैक्ट है। तो अपने आप को समझो, एंड प्लीज अपने आप को स्ट्रांग बनाइए सैजिटेरियस। आप बहुत अच्छे इंसान हो, यू आर अ वेरी क्यूट पर्सन, लविंग केयरिंग पर्सन हो। और अगर सामने वाला आपकी वो एनर्जी नहीं समझ पा रहा है, सामने वाला आपका वो लविंग केयरिंग नेचर समझ नहीं पा रहा है, तो उसका लॉस है, आपका लॉस नहीं है। समझ में आया? उसकी बुरी किस्मत है, उसकी बुरी किस्मत है कि आपका प्यार नहीं मिल पाया। आपकी अच्छी किस्मत है, इसलिए आप मूव ऑन कर रहे हो। हमेशा ऐसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए। दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है,
And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.